हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10th के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन में पहले बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए भी हैं और वही स्वाभाविक प्रश्न है। तो ऐसे ही सीरीज पाने के लिए आप प्लीज मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि मेरे ऑल नोटिफिकेशन है वो आप सभी होनहार और धुरंधर विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और आपको अल्फा डॉट बीटा का मान निकालना है, मतलब ये जोड़ना है। फिर तो जनरली चूंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यहां से आप तुलना कर सकते हो, ए बराबर तो मेरे पास 1 है, बी बराबर यहां -3 है, ठीक है, और सी बराबर है -4। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर पी एक्स, ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है, उससे तुलना कर ली। तो यहां एक फॉर्मूला बनता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस सूत्र में माइनस और यह -3 बट्टे में 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया इसका उत्तर। यहां से निकाले सी अपॉन ए तो -4 अपॉन 1, तो ये माइनस का 4 है, ठीक है। अब यहां निकालना है तो वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 आई, प्लस अल्फा डॉट बीटा के वैल्यू मेरे पास -4 है, तो 3 -4 तो यहां -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। मतलब सोल्व करते जाओ, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है तो आ सकता है, जनरली वैसे है तो भी कर देना, इसी प्रकार से होगा, ठीक है। या फिर शून्य के ज्ञात करके यहां फिर वो अल्फा और बीटा के मान रखकर निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के सम्मुख पहले वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब ये इसके समान, ये चारों मतलब परस्पर समान है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। याद रखना विद्यार्थियों, ये और ये आसन शीर्ष है और ये सम्मुख शीर्ष है। तो प्रश्न क्या कहता है, देखो जब भी किसी आकृति का कंसेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान दें, यहां पर वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखे, मान लो -5 और -4, ये और इसका 3 को मा दो, तो इसके विकर्ण ये बन गया भाई, आसन शीर्षों को छोड़कर सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो एक दूरी हो गई, तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं आप विद्यार्थी, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो x2 यहां x1 y1 मान ले, यहां x2 y2 मान ले। अब x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x1 कितना है स्टूडेंट -5, और ये लगाओ कोष्टक बड़े वाला, ऊपर करो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, माइनस सूत्र में माइनस वैसे, यही बड़े वाला कोष्टक यहां लगा दो, कर दो सोल्व भाई, कर दो। तो 3 + 5 8 हो गए, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, 36 से 64 विद्यार्थियों 100 हो गए, और √100 का मान कितना होता है 10 मात्रक। दूरी निकाल रहे हैं, यहां पर मात्रक या इकाई सिंबल लगा दे, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। दो वृत्तों की परिधियां, इसका मतलब वृत्त की परिधि 2πr, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 ले ली, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, ठीक है। तो दो वृत्तों की तो त्रिज्याओं का परिधियों में अनुपात रखा 2πr2 = 2/3। अब देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 की वैल्यू 2/3 आई विद्यार्थियों। तो r1 अनुपात r2 कितना आया 2/3।
3 जो दिया गया था वही उत्तर हो जाएगा। त्रिज्याओं अनुपात तो यही है, त्रिज्याओं अनुपात इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी एपी से दिया हुआ प्रश्न विद्यार्थियों, एपी 4 1 -2 -5 के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एपी दे रखी है, आप एक एपी फटाफट लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब अगले दो पद निकालने, तो 1 2 3 4 पद दे रखे, इसके बाद में पांचवा निकालना है और इसके बाद में छठवां, ठीक है। तो A5 यहां से सबसे पहले प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद A बराबर है कितना है 4, उसके बाद में निकालते हैं सारवय अंतर, और सारवय अंतर को प्रिय विद्यार्थियों कॉमन डिफरेंस कहते हैं D से, वो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहां पर मेरे पास कितना, ध्यानपूर्वक समझे, 1 और प्रथम 4, तो D कितना निकल कर आया विद्यार्थियों -3। D कितना निकल कर आया -3 निकल कर आया, ठीक है। अब आपको A5 निकालना है, तो A + 4D हो जाएगा। कैसे हुआ अच्छे से समझ लो, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। यहां मैं पांचवा पद, तो n की जगह 5 रख दो, A + 5 - 1D, तो यहां 4D आ जाएगा, A + 4D। यदि मैं 10वां पूछूं तो A + 9D आएगा विद्यार्थियों। तो A6 = क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा A + 5D। अब बस वैल्यू रखनी है, इसमें रखूंगा A5 पे, तो A की वैल्यू मेरे पास 4 है, + 4D - 3, 4 - 12 तो -8, ये आ गया आपका पांचवा पद। और छठे पद की बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, छठवें पद की बात करूं मैं आपके पास, तो यहां कर देता हूं, देखो छठवां पद A6 बराबर 4 + 5 × -3, 4 - 15, तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा -11 है। दो पद आपके एक्स्ट्रा आ गए जो अपन को पूछे जाता है, ये पद होंगे अगले दो पद। ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, कहता क्या है, यदि sin थीटा बराबर है 1/2, तो 1 - 2 sin² थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, जैसे दो तरीके से करें, तो पहला तरीका sin थीटा बराबर 1/2 है, तो सबसे पहले आप पहला तरीका लगा दें, sin 30 डिग्री, sin से sin लेस हुआ तो 30, तो यहां बस 30 चिपका दे, यहां 30 चिपका दे, तो आंसर आएगा 1 - 2 sin² 30 डिग्री अपॉन sin 30, ठीक है। तो 1 - 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करना है अपॉन 1/2। अब सोल्व करेंगे, 1 - 1 ये 2 आ जाएगा विद्यार्थियों, इंटू 1/4 आएगा, ठीक है, 1/2। अब 1 माइनस का ये 2, 4 कैंसिल, मतलब 2 2 जा 4 होते हैं, तो क्या 2 एकम तो 2 दूनी 4 हो गए, 1 - 1/2 अपॉन 1/2, यहां 1/2 अपॉन 1/2 कैंसिल आउट होकर कितना है विद्यार्थी। दूसरा तरीका है साइन थीटा डायरेक्ट रख दे, 1 - 2 इंटू ये वही बन जाएगा, ये भी वही स्टेप बन जाएगी। इसका भी आंसर कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 1 आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।